तो जब आपका गाना हिट होता है ना तो फिर आप ज्ञान बांटना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा। ये भी होता है। आपका जब हो जाए ना ड्रामा हिट तो यही होता है, यही होता है। अब स्टारडम आ जाती है ना भाई, अभी वो कह रहे कौन सी लड़की मेरा दिल तोड़ सकती है, मैं नहीं दिल तोड़ने लड़की हूँ। दिल सिर्फ कोई लड़की तोड़े, मुझे लगता है कि कोई एक्सपीरियंस भी दिल आपका टूट सकता है, कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी। जो लड़की ने आपका दिल तोड़ा था वो उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इसका एक आसान अरे इसको बोले, आशिर कुछ बोलना चाह रहा है। मेरा नहीं, मेरे यहाँ किसी लड़की ने दिल वो कह रहा रुक जा, थम जा। लड़की ने दिल नहीं तोड़ा, मेरा किसी लड़की ने दिल है तो लड़का था। नहीं यार, आप कर लें। यार ये अच्छा था, ये अच्छा ये था। आप कर ले। When you have filmmakers like Nabil Qureshi, Fiza, who have time and time given some great movies, then you should take a chance and you should watch movie. नाबालिग अफराद तो हमारा बायस भी है, और लेकिन बायस ना भी हो तो मैं कहूँ कि एक्सट्रीमली फनी एंड एंटरटेनिंग मूवी है, तो आप देखने जाएं। सिनेमा एक हमारा इवॉल्व हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मूवीज़ आ रही हैं माशाल्लाह। देखें 6 मूवीज़ इस साल आई हैं, पिछले साल से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मूवीज़ आई हैं इस साल। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो एज इंडस्ट्री भी जब हम बाहर से बैठे हुए बात कर रहे होते हैं ना कि यार सिनेमा में ये नहीं हो रहा, ड्रामे हमारे इवॉल्व नहीं हो रहे, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। अब जब कंटेंट बन रहा है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कि हम जाएं और अपने सिनेमा को सपोर्ट करें। एक मूवी ने तो पॉपकॉर्न फ्री किए हुए कि उनकी मूवी जो देखे उसको पॉपकॉर्न फ्री मिलेंगे। अच्छा, एक समझा है। छोटा वाला पैकेट मिलेगा। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो रिवील हो जाएगा। अच्छा। उस दिन उनके लिए पॉपकॉर्न फ्री, बट मुझे अच्छा आइडिया लगा। मुझे बहुत अच्छी बात लग रही अच्छा, है। ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने वैसे ही बोला अगर ऐसा होता तो। सोचे लोग आए और पॉपकॉर्न खा के चले जाए, मूवी ना देखें। ये भी तो है ना। एक लाइन के बाद होगा, जिसके बाद टिकट होगा वो पॉपकॉर्न ले सकता है। वैसे एक मूवी ने ये किया है, हाँ, मैंने ये मुझे अभी लग किया रहा है कि हुआ है ऐसा, मैंने पढ़ा होने है। लगा या किया है पहले? अभी किया इस ईद पे। अभी बकरा ईद पे चल रही है हाँ। मूवी। ऐसी स्कीम है, मेरा दिल चाह रहा है अपनी मूवी छोड़ के हम ये देख ले चले। तो नाबालिग अफराद, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या देखने जा रही है कौम? आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम सबका। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइट स्केड्यूल था, बट अदर देन दैट ये भी एक एक्सपीरियंस होता है जब आप काम कर रहे होते हैं एक सेट पे। तो आई थिंक चूँकि हम लोग 90s के ज़माने के बच्चे दिखाए हैं तो वो हमारे लिए एक अलग ही बात थी। चूँकि अभी हम लोग ऑब्वियसली जेनजीज हैं, तो वो पिछले ज़माने में लोगों की क्या सोच होती थी, क्या अप्रोच होती थी चीज़ों को लेके, तो वो सब जीने का जो मौका मिला, तो आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट इनफ एंड ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। बट अदर देन दैट और बेहतरीन था, आई थिंक मज़ेदार था। और लोग एक बड़ी अच्छी तो चले सब्जेक्टिव बात है, बट एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी देखेंगे ईद उल अज़हा पे, इफ दे गो टू वॉच इट। आई थिंक मैं उस दिन भी कह रहा था कि 2024 में अब कंटेंट काफ़ी हद तक ना प्रीची हो जाता है, या कहीं वो एक लेसन ओरिएंटेड चीज़ हो जाती है। ये वाकई वो फिल्म है कि आप 1.5-2 घंटे के लिए यू कैन जस्ट हैव अ गुड लाफ। मतलब लोग बैठ सकेंगे, लोग बिल्कुल बैठ सकेंगे, लोग हंस सकेंगे, यू नो जितनी परेशानियां हैं उसमें यू वांट अ ब्रीदर। और स्पेशली वो जनरेशन जो 90s में बड़ी हुई है, वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक उनके लिए चीज़ होगी। अच्छा, एक तरफ जैसे समर ने कहा जेन ज़ी, बिल्कुल। दूसरी तरफ वो लाइफ जीना जो आपने जी नहीं है। तो बिल्कुल। कैसे किया? ये कोई आसान काम तो नहीं था। आई थिंक डायरेक्टर इतना हमारा नबील भाई इतने पक्के हैं अपने काम में, एंड बिकॉज ही इज़ ग्रोन अप इन दैट एरा एज वेल, तो उनको बड़ा अच्छी तरीके से पता था कि दोनों कैरेक्टर्स क्या होंगे और उस कराची की लिंगो उस टाइम की क्या होगी, या सेट्स किस तरह के लगेंगे, वार्डरोब क्या होगा। तो व्हेन वी वेंट ऑन सेट तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी ऑलरेडी उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने बस हमें समझानी थी और हमने उसको। तकलीफें देखी आपने 90s के लोगों की कि किस तरीके से उन्होंने? बिल्कुल देखी। हाँ, बिल्कुल। ज़्यादा तकलीफों में वो थे, आप लोग हैं? नहीं, वो आई थिंक ज़्यादा तकलीफ में थे। अब तो इतनी आसान हो गई है ज़िंदगी सोशल मीडिया के ज़माने में। आप जो है मतलब आप देखें ना कि उसमें एक जो फिल्म का भी बड़ा एस्पेक्ट है कि अगर आपको कोई भी मूवी देखनी है, कुछ करनी है, तो आपको VCR रेंट कराना है जाके, या ख़रीदना है, फिर उसमें कैसेट डालनी है, फिर लाइट चली जाए तो कैसेट उसमें फंस जाती है। आजकल तो आप फ़ोन पे दुनिया देख लें। अच्छा, अब मुझे एक बात है आप दोनों कि फॉर एग्जांपल जो 90s वाले हैं वो तो समझ जाएंगे मूवी देखने के लिए जो आएंगे, जो आज की जेन ज़ी आएगी उसको कैसे समझाएंगे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो हरकतें तो वही करते हैं ना जो 90s के बच्चे तो तो। वही। बस वो कैसेट की जगह बस हाँ तो मीडियम चेंज हो लगा गया दिया लोगों ने। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो बच्चे तो सेम ही है, बच्चों की क्यूरियोसिटी भी सेम ही है, और मसाइल भी, और जिन चीज़ों में। अच्छा, इसे मसाइल कहेंगे जो आप बता रहे हैं इसमें मूवी में थे, मसाइल लेंगे? हाँ, मसाइल ही है, बिल्कुल मूवीज, ये वाली मूवीज देखना मसाइल है बिल्कुल। और अगर ये मूवी आप VCR में डालें और कैसेट फंस जाए तो ये। और उसके बाद
उसके बाद ना निकले और वो इंतजार कर रहे हो जिससे आपने बिल्कुल। पीसीआर लेकर आए होंगे। तो फिर आप देखेंगे इससे बड़ा मसाइल क्या हो सकता है। ये तो है, किसी भी सदी में मसाइल है ये। नहीं, आज की सदी में तो ये मसाइल नहीं हो सकते। आज की सदी में आज अगर की किसी सदी का में ये है कि फोन चढ़ आपने- गया आपके, बिल्कुल तो ऐप शायद बंद कर दी, हाँ, फोन ऐप बंद कर दी। हाँ, चार्जिंग डेड हो गई। ये उस दिन बात कर रहे थे कि यार आज के ज़माने के बच्चे में और पिछले ज़माने के बच्चे में क्या फ़र्क होता है। आज बच्चे आगे हमें समझा रहे होते हैं कि यार ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, आपने फलाना गेम नहीं खेला, इंस्टा नहीं है आपके पास, ये नहीं है वो नहीं है। पहले ज़माने में ये चीज़ें थोड़ी सी ज़ाहिर मुख्तलिफ होती थी, अब दौर बदल गया है तो अब चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई। अच्छा, फील दोनों करेंगे। फील पे जो हमारी ऑडियंस है, जो मैच्योर ऑडियंस है, वो भी फील करेगी, और जो जेंजी इसलिए फील करेगा उसको पता होगा कि यार इनके साथ ये हो, हमारे साथ ये हो रहा है, रिलेटेबल हो जाएगा। बिल्कुल। और आई थिंक जेनजी के लिए भी ना, जो आज की बच्चे हैं उनके लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अच्छा, जैसे मुझे और समर हम लोग तो फिर थोड़े अपडेटेड हैं 90s वगैरह के बारे में, बट इस मूवी के थ्रू द प्रोसेस समझ आ रही थी कि यार एक दो टर्म्स थे जो मुझे और इसको नहीं आते थे। अच्छा, वो टर्म्स डाले हैं 90s वाले? हाँ 90s वाले। वो कैसे डाले। टर्म्स हैं वैसे? मतलब आदि का कैरेक्टर एक जगह कहता है ओए अलड्डी मामे। अलड्डी मामे? हाँ मतलब यार क्या लश बात है यार ये क्या है अलड्डी मामे? जैसे मतलब ये अलड्डी मामे अच्छा कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बाबा को कहते हुए सुना है ये एक दो अलड्डी बार मामे? हाँ अच्छा जी, अलड्डी मामे है कोई? हाँ। हाँ, तो ये गाली है क्या ये? नहीं नहीं, ये अच्छा, वो है गाली नहीं, कि स्लैंग अबे है। यार जिस तरह अच्छा, अबे यार। लेकिन इसको आप मेरा ख्याल है 90s में ज्यादा यूज होता था। और कराची में यूज होता होगा अलड्डी मामे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है? लश बात। लश तो अभी भी यूज लश होता पश है। तो अभी भी होता है, ट्रकों के पीछे लिखा मैंने होता बड़े है। अरसे बाद सुना था लश वो तो वर्ड अभी सेट use पे। होता है। यूज तो करते हैं लोग अभी भी, लेकिन आई थिंक वही लोग यूज करते हैं जो उस टाइम की पैदाइश है। नहीं सर, लश वो पश लगाने के बाद तो मेरे ख्याल पुराने यूज करते होंगे, लश अभी वाले यूज कर लश लेते अभी होंगे। वाले करते अभी भी करते ही है लश तो। पता नहीं, मैंने बड़ा कम सुना है लश। हाँ, वैसे तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, एक जमाने में लश पश करके एक वर्ड होता था, उस जमाने में लिखा होता ट्रकों के पीछे तो बहुत कुछ लिखा होता है भाई। ट्रकों के पीछे था। कमाल हाँ, बात ट्रकों के पीछे बहुत सारी चीजें लिखी हाँ, होती ये एक बार लिखी ट्रक के हुई पीछे है। मैंने लिखे हुए देखा था और मुझे प्यार हो गया था। पास कर वरना बर्दाश्त कर। एक ये था, एक था आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नस्वार है। अरे वाह, क्या बात कर दी लड़के ये वैसे ट्रकों के पीछे ठीक लगेगा। ट्रकों के पीछे ठीक है। कौन कौन स्टार है आप लोग के अलावा इस मूवी में? आदि, आप सलीम खवातीन कौन है इसके अंदर? लड़कियां नजर नहीं है इसके अंदर? रिमा है, तबस्सुम जी हैं, फायजा जी हैं, और ये 3 फीमेल कैरेक्टर्स हैं हमारे जो आरजू है, आरजू है, कंटेंट क्रिएटर है, वो डेब्यू कर रही है वो अपना। है। तो बहुत, और बाकी एक्सटेंडेड कास्ट में सलीम मिराज हैं, शामुद्दीन हैं, फायजा हसन हैं, कुछ कैमियोज हैं एक दो बड़े मज़ेदार से। तो बहुत मज़ेदार सी अच्छा, cast है तो कॉमेडी मूवी बिल्कुल है क्या? 90s में ऐसा क्या हुआ है जो आज हो रहा है और वो होने नहीं दिया जा रहा? देखिए, इट्स अ स्टोरी अबाउट 2 बॉयज़ जो कि अपनी प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं, ठीक है, जो बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। और जब आप जाहिर है एक उस वाली एज में होते हैं, 14-15 साल 16 साल की उम्र में जब आप होते हैं, तो आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और फिर जब आप बालिग हो जाते हैं, तो जब आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, तो ये वो जर्नी है बच्चों की, एक ट्रांजिशन हो रही है उनकी एक बचपने से एडल्टहुड में, ठीक और वो है? भी उस वाले उस दौर में। तो वो और मुश्किल कर देना आप चीज़ें, तो वो एक्सेसिबिलिटी उस तरह से नहीं। अच्छा, वो क्या थी वैसे? मुश्किलात क्या थी? कोई भी बहुत मुश्किलात सारी हो थी। गई। आई थिंक देखिए, मुश्किलात ज़्यादा ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं ना, मज़हर और फ़खर, ये आपके कन्वेंशनल बच्चे हैं भी नहीं। तो ये थोड़े से ना अपने क्लास में भी सबसे ज़्यादा मासूम हैं, ये थोड़े से भी ना जिसे कहते हैं वाकई नाबालिग हैं। तो इनके लिए शातिर बच्चे तो 90s में भी थे, लेकिन ये वैसे ही वो बच्चे हैं अच्छा, कि ये उन बच्चों के भी बिल्कुल वो वाला वर्जन है? ये पीछे हैं। और इनका ये है कि जब आप थोड़े से, ऐसा होता है ना कि क्लास में या स्कूल में पीयर प्रेशर होता है आप पे, तो आपको और चुल होती है कि यार अब हम कैसे बड़े हों या कैसे फिट इन हों कूल ग्रुप में। उस क्यूरियोसिटी में ना, जैसे आप बच्चे होते हो तो बड़ी, मुझे याद है स्कूल में बड़ी कूल बात होती थी कि यार उसने सिगरेट ट्राई की हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है कि यार ये करने से शायद इंसान कूल हो जाए। और जब 2 मासूम बच्चे इन कामों में पड़ जाएं तो उनकी और उलट पुलट हो जाती है ज़िंदगी। तो इसमें बस ये है कि ये ऐसे कुछ मसाइलों में फंस जाते हैं कि जो 2 सबसे शहर के मासूम बच्चे हैं ना, उनके साथ जो गलत हो सकती हैं चीज़ें वो हो रही हैं। और वो एक बहुत वो बुली भी हो रहे हैं? हाँ, बुली हो रहे हैं बीच में? बुली इस तरह से हो रहे हैं कि बिल्कुल बुली मतलब उस तरह से हो रहे हैं क्योंकि रैगिंग शैगिंग हो रही ये है। मिस्कीन बच्चे मासूम हैं। हाँ, मासूम तो से वो बच्चे जो भी उनके बेचारे। साथ के फेलोज हैं वो ऑब्वियसली मजाक उड़ाते हैं, उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स शिकार भी हो रहे हैं। अच्छा, इससे मैसेज क्या मिल रहा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे बुली हो रहे हैं, आई थिंक इसका मैसेज जो भी है वो तो फिल्म देखने के बाद ही। हाँ, बट आई थिंक जितना कह सकते हैं वो ये है कि अपने टाइम से पहले बड़े होने की कोशिश ना करें। मतलब एंजॉय योर चाइल्डहुड, एंजॉय द इनोसेंस। बड़े होने का बहुत टाइम होगा। आई थिंक ये सबसे जो एक
सटल लेवल पे मैसेज है मूवी का, वो ये है। ये मूवी का मैसेज आएगा लोगों तक। हाँ कि मतलब अपना अपना बचपना एंजॉय करें और अपने टाइम से चीज़ें सीखें, डोंट रश। मजहर एंड फ़खर, ये कैरेक्टर जस्टिफाई होंगे? आप लगता है कि कुछ दिनों बाद आप लोग इस नामों से जाना जाएगा? अल्लाह करे, इंशाल्लाह। अल्लाह करे। आई थिंक इतनी बिलीवेबल लगे ये परफॉर्मेंसेस के लोग कहीं के मज़हर और फ़खर लग रहे हैं, बट आई थिंक लेट्स सी 6-7 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, मूवीज़ भी काफ़ी लग रही हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता ही होगा 4-5-6 मूवीज़ भी ईद पे आ रही हैं इस दफ़ा, तो बहुत टफ टाइम नहीं होगा? सिनेमास कम हैं, आप लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक टफ तो सिनेमास के लिए वैसे ही टाइम जनरली है, बट आई थिंक नाबालिग अफराद इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर मूवीज़ आर कमिंग। इस तरह से नहीं मैं कह रहा कि आप ये देखें और वो ना देखें, पर मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि हर किस्म के जॉनर, वो देखें ये ना देखें, नहीं दोनों देखें, दोनों देखें। इतनी हमारी, मुझे लगता है कि मूवीज़ इतनी 2 ईदों पे तो मूवीज़ आती हैं सिर्फ, तो 2 ईदों पे ही निकल के, और हमारे पास कि कितनी हम बारबेक्यू खा लेंगे या कितनी चर्बी खा लेंगे, वो एक टाइम के बाद आपका दिल होगा कि कुछ और एंटरटेनमेंट देखें। तो आप अभी भी देखें, आप उम्र यार भी देखें और नाबालिग अफराद भी देखें, सारी मूवीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल Excellent। देखिए, 4-5 तो मूवीज़ लगे हैं। एजेंट अनीला भी है, वो भी। वैसे जितनी महंगाई हो गई है उसमें नाचो लेने के बाद, पॉपकॉर्न लेने के बाद, ये अगर आप ज़्यादती लोगों ने है। एंटरटेन नहीं ये किया ज़्यादती है, तो पता है, ज़्यादती ये फिर ये ज़्यादती भी होगी, इतना बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 3,000 एंटरटेन नहीं लेके किया नाचोस तो हैं। जाते अच्छा क्या करें अगर एंटरटेन नहीं किया आप लोगों ने तो? फिर हम ये है कि आपके घर आके गाने आपको सुनाते हैं, सबको जितनी आवाम है बारी बारी करके कॉम्पनसेट जिन लोगों ने करेंगे। पैसे दिए। हाँ नहीं ऐसा नहीं, देखें वो भी गंदा गा दिया, फिर क्या करेंगे? हाँ नहीं वो तो चैलेंज छोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि जब लिखा हो ना फिल्म बाय नबील कुरैशी एंड फिजा अली, नबील भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बेहतरीन, ही ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। वंडरफुल पर्सन एंड यू नो इतने इन्फॉर्म डायरेक्टर हैं। ऐसा बड़ा कम होता है कि आप पहले दिन सेट पे जाओ और डायरेक्टर को एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या चाहिए इस सीन में। 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं ना फ्लो पकड़ने में, बट आई थिंक ही जो जॉनरास वो करते हैं, जो मूवीज़ वो करते हैं और जितनी उनकी अब प्रैक्टिस हो चुकी है, वो इतनी सॉलिड टीम थी कि वो इसलिए जब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि मूवी बड़ा लेट अनाउंस हुई है, एकदम से बड़ी जल्दी आ रही है, बट जब इतने एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स हो ना तो आप उनको ट्रस्ट करते हो कि यार वो अच्छा कितने से मूवी बनी है आप लोगों की? 25 से 30 दिन में शूट हुई है, और अब बस ऑब्वियसली बड़ी स्पीड में बनाई है मूवी। हाँ स्पीड में बनाई है, और आई थिंक इसलिए ये भी बेनिफिट हो गया कि वो एक बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड मूवी है भी नहीं, यू नो उस तरह की लोकेशंस नहीं है कि मतलब कंटेंट में इतनी जान है कि आप लोग कंटेंट में जान भी है। सारा शूट कराची बेस्ड है, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली किया है कि एक एरिया देख लिया और उस एरिया जो है वो उस एरिया में शूट कर लिया 6-7 दिन, अलग अलग लोकेशन उधर ही बना ली, एक सेट ले लिया उधर, तो बड़ा स्मार्टली शूट किया है। अच्छा, जब ये मूवी आप लोग कर रहे थे तो ये जो आपका अपना एक सिंगिंग का भी एक करियर है, अपना एक शौक है, पैशन है, वो कैसे मैनेज कर रहे थे इस दौरान और अभी आप कैसे करेंगे? जिस तरह का स्केड्यूल हमारा इसके शूट पे था, तो इसके लिए तो वाकई सब चीज़ें थोड़ी सी पॉज करनी पड़ती हैं। बड़ा कम होता है, ऐसा होता नहीं है अमूमन आप शूट करते हो तो ख़त्म हो जाता है, बीच में ब्रेक्स आ जाती हैं। ये थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल था, तो इसके लिए ये है कि बाकी सारे हमें अपनी सोशल लाइफ और सब चीज़ें पॉज करनी लगी। खैर मेरा तो हुलिया भी नहीं था किसी से मिलने वाला, उन्होंने मेरे असल बाल काटे थे और मेरी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी, मेरा तो दिल भी नहीं चाह किसी से मिलने का उन दिनों। तो मैंने कहा ये शूट ख़त्म हो, अपनी नॉर्मल हालत में आके लोगों से मिलेंगे। बट ये है कि हाँ, जब इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है तो म्यूज़िक को थोड़ा पॉज करना पड़ता है। आप कैसे टाइम निकालते हैं? नहीं, मेरा तो चूँकि उस टाइम पे एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स ही चल रहे थे, तो आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन म्यूज़िक उस टाइम पे उस तरह से। इसका तो बिल्कुल म्यूज़िक वीडियो इसने फ़ौरन शूट की, क्योंकि हमें फ़ौरन से जो है वो ऑन बोर्ड आना था इसके लिए, तो उसने फ़ौरन अपना जल्दी निपटाया। एंड ऑफ कोर्स मैं तो अभी काम नहीं कर रहा था म्यूज़िक पे, मैं सिर्फ प्रोडक्शन पे काम कर रहा था, तो आई थिंक वो चीज़ें तो पॉज हो सकती हैं, वो बाद में आपकी चल सकती हैं। इसको तो म्यूज़िक वीडियो बनानी थी, तो उसके लिए तो ज़्यादा हेक्टिक। समर, पैशन क्या आपका, सिंगिंग है या एक्टिंग है? आई थिंक मैं इन्जॉय ज़्यादा जो है वो सिंगिंग करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स सिंगिंग में होता है कि आप अपनी लिखी हुई चीज़ और अपनी बनाई हुई चीज़ खुद गाते हैं। एक्टिंग में ये है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, फिर आप उसके हवाले से एक कैरेक्टर जो है वो एक क्रिएट करते हैं। तो आई काइंड ऑफ एन्जॉय डूइंग म्यूज़िक मोर देन एक्टिंग, बट आई थिंक ये एक जनरली मैंने जवाब दे दिया, लेकिन जब मैं सिंगिंग कर रहा हूँ तो सिंगिंग एंजॉय करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ तो एक्टिंग मेरे लिए नंबर 1 हो जाती है उस टाइम पे। मैं दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ें। अच्छा, ऐसा होता है कि आप लोगों ने ये जो मूवी की कि यार बस करनी है यार, या चाहा दिल के यार दिस इज़ द वर्क वी शुड डू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसने कहा कि बाल कटवाए, आप एक अलग हुलिये में आए, तो ऑफ कोर्स एज एक्टर्स यू वुड वांट टू चैलेंज योरसेल्फ एज वेल। जब आप एक प्रोजेक्ट पे उतरते हैं तो आप ये देखते हैं कि यार इसमें मैं एज एन एक्टर कितना चैलेंज हो सकता हूँ। तो जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, हमें बताया गया हमारे कैरेक्टर्स, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये टोटल ऑपोजिट्स हैं जो हम असल में अपनी ज़िंदगी में
मैं प्रॉब्लली थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता हूँ फ़ख्र से एक अपने पिछले टाइम में जाके। नहीं, पिछला टाइम कौन सा होगा यार अभी आपका? मतलब अब अगर आप बात करें 7-8 साल पुरानी, तो मैं उस टाइम पे जो है वो तो बहुत छोटे होंगे यार आप। तो यही है कि वो बच्चे ही दिखाए हैं उसमें भी। तो ये है कि मैं उस टाइम पे थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज टू टू हैव दैट ट्रांजिशन कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं और सोचें कि यार आपका उस ज़माने में या उस एज कैटेगरी में आपका क्या थॉट प्रोसेस था, बोलने का तरीका क्या था। तो जब मेरी पहली मुलाकात भी थी ना नबील भाई से, तो मैंने नबील भाई से कहा कि यार नबील भाई मुझे लगता है इसका बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा ना डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर आज से आप मुझे 5-6 साल पीछे ले जाएँ तो मेरी अभी थोड़ी सी बेस आ गई है आवाज़ में, तब मैं शायद इस तरह से बात करता हूँ क्योंकि आवाज़ में बारीकी थी ना उस टाइम पे। तो अच्छा, इस तरह बात की है इसके अंदर? क्योंकि वो कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा चंपू कैरेक्टर थे ना, मैंने पिक्चर देखी है उसके अंदर बहुत। पिक्चर में भी देखें तो एक आवाज़ डिफरेंट। लुक आप जो भी अचीव कर लेना, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और बात एक्सीलेंट, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसके फिर साथ। वो और बुरा लगता है कि यार किसी और को ले लेते भाई। तो आई थिंक इस वजह से वो इट हैज़ टू लुक लाइक दीज आर 2 14-15 ईयर ओल्ड्स मासूम बच्चे जो फंस गए हैं, क्योंकि जितनी उनकी मासूमियत दिखाई हुई है, अगर वो आप उनकी मासूमियत में बिलीव नहीं करेंगे ना तो पूरी फिल्म की स्टोरी फॉल अपार्ट। अच्छा, 2 चीज़ें बताएं जिसमें वो फंसे थे। फंसे थे। हाँ, देखिए मैं मूवीज़ तो आपने बता दी। देखें मैं आपको मतलब जितना टीज़र में रिवील हुआ है उतने से बता सकता हूँ कि पहला शॉट है टीज़र का कि वो एक मूवी देख रहे हैं और लाइट चली जाती है। इससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि इस रिलेटेड कोई मसला है। और दूसरी एक्शन मूवी थी। समझ लें एक्शन एक्शन तो बहुत हुआ है। और दूसरी चीज़ इसमें वो फंसे हैं, दूसरी चीज़ इसमें फंसे हैं वो चले मूवी में देखें। चले मूवी देखें। अच्छा, आप चाह नहीं रहे कि लोग जो है ना हाँ, movie- मुझे डर लग रहा ये है movie- कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता ना कि मूवी थोड़े टाइम बाद आ रही होती तो मैं थोड़ा अभी 6-7 दिन में आ जाए। सर इसका जवाब सिंपल ये है कि देखें फिल्म एक सरप्राइज़ थी आप लोगों के लिए, एक ट्रेलर जो है वो टीज़र जो है वो एक सरप्राइज़ था, अनाउंसमेंट एक सरप्राइज़ थी, तो मूवी भी सरप्राइज़ रहने दें। अच्छा, वैसे लोग यूजुअली कहते हैं कि आप लोग मूवी नहीं बनाते, अब आप लोगों ने मूवी बनाई भी है, कंटेंट भी दिया इस दफ़ा लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हमेशा कहा जाता है सिनेमास के अंदर कि मूवीज़ कम है, इस दफ़ा तो लातादाद मूवीज़ आई हैं। अब मेरे ख्याल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है कि अगर वो पैसे नहीं खर्च करेंगे तो इवेंचुअली प्रोड्यूसर्स फिर गायब हो जाएंगे। देखिए वही है ना, कौन रिस्क लेगा फिर। ऑलरेडी ये एक पागल बंदे का काम है, इतनी गर्मी में क्या नाम है पागल बंदे का? मतलब ये सारे जो पागल, producer है आपके? ये सारे पागल, अच्छा, ये सारे पैशनेट, अपने काम के बारे में पैशनेट क्रेजी लोग ही हैं ना। नदीम बेग हो गए या बहुत नवीन रिस्की कुरैशी हो गए, बहुत या रिस्की काम है। अगर आपको मतलब मैंने देखा है ना कि अब मैं अपने घर की बात करूं तो मैंने देखा है कि कितना स्ट्रेसफुल काम है एक फिल्म बनाना। आपको पता नहीं है आपके पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बट ये जो कुछ चंद फिल्म मेकर्स हैं ये हर साल मूवी बना रहे हैं कि सिनेमा को अलाइव रखें। तो उसके बाद अगर ये 4-5 फिल्म मेकर्स भी डिस्करेज हो गए ना तो वाकई सिनेमा फिर पाकिस्तान बंद हो जाएगा। और पहले सिनेमा आपको पता है पहली ना एक्सेस कम है। बिल्कुल। तो 2 ईद की हॉलीडेज़ होती हैं, और चले मैं ये आर्ग्यूमेंट भी लोगों का बिल्कुल समझता हूँ कि पैसे दरख्त पे नहीं आते, तो आप ऐसे किसी बेकार कंटेंट पे अपना पैसे नहीं ज़ाया करना चाह रहे। बट व्हेन यू हैव फिल्म मेकर्स लाइक नबील कुरैशी, फिज़ा, हु हैव टाइम एंड टाइम गिवन सम ग्रेट मूवीज़, देन यू शुड टेक अ चांस एंड यू शुड वॉच मूवीज़। एंड वही बात आती है, सर नाबालिग अफराद की बात नहीं कर रहा मैं, जेन्युइनली, क्योंकि मैं मूवीज़ को लेके बड़ा पैशनेट हूँ। मैं बड़ा सैड होता हूँ कभी कभी जब मैं देखता हूँ, सिनेमा से गुजरता हूँ और खाली पड़ा होता है या कोई पाकिस्तानी मूवी लगी हो, तो मैं बड़ा सैड होता हूँ कि यार यही अगर इसी जॉनरा की, इसी कंटेंट की कोई मूवी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आई हुई होती, किसी और मुल्क की होती, तो हम अभी सब तारीफ़ें कर रहे होते हैं। हाँ। और अगर वो यही मूवी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, बिल्कुल सब देखेंगे, पता क्या कहेंगे, यार पाकिस्तानी से मूवी क्यों नहीं बनाते। हाँ, और जब पाकिस्तानी ऐसे बना रहे हैं तो आपको मतलब वो आप एक स्टिग्मा की वजह से कि पाकिस्तानी मूवीज़, बिल्कुल यही इंडिया में भी US में भी बीच में 15-20 बुरी मूवीज़ आती हैं, लेकिन वो स्टिग्मा तो नहीं बनता ना कि इनकी मूवीज़ बुरी होती हैं। और पाकिस्तानी मूवीज़ जस्ट बिकॉज 3-4 शायद बीच में ऐसी आई हैं जो शायद बिलो पार हैं या वो हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि सारी पाकिस्तानी मूवीज़ बुरी हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक्टर इन लॉ देखी, जो नबील और फिज़ा की मूवी है। कमाल, बेहतरीन मूवी, कोई देख के नहीं बोल सकता कि ये एट पार नहीं है विद एनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट। तो पाकिस्तान में बन सकता है कंटेंट बहुत अच्छा। बस ये है कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, अदरवाइज पहले ही अच्छा रिवाइव हो रही है। आशिर आपका तो घर पे ही है, सारी मूवी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। बिल्कुल, सारी की सारी रिवाइव आप लोग। सर रिवाइव देखिए, रिवाइव ना आप ऑडियंस को भी इसलिए इतना ब्लेम नहीं कर सकते ना अदनान भाई कि 1200 का पहले 1000 का टिकट होता है, फिर 1200 का हो जाता है, फिर आप जाओ तो नाचोस 3000 रुपये के हैं।
तो अब रिवाइव तब तक नहीं होगी जब तक ये एक लग्जरी ना रहे लोगों के लिए। सिनेमा देखना इज सिनेमा इन एवरी कंट्री फॉर जितना भी टाइम रहा है हैज़ बिन फॉर द मासेस, हैज़ बिन फॉर द पब्लिक। जब पब्लिक के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा ये मीडियम, तो फिर ऑब्वियसली टीवी इतना बड़ा इसलिए ही होगा क्योंकि टीवी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे मिल रहा है और टीवी बेहतरीन कंटेंट है पाकिस्तान में, दे भी रहा है। फिर क्यों कोई फिल्म देखने जाएगा? तो यू नो इट नीड्स टू बी एक्सेसिबल फॉर द ऑडियंस। कैसे? क्योंकि दूसरी तरफ सिनेमा जो ऑनर्स है उनका भी तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार हम अफोर्ड कैसे करेंगे अगर इतने वेतन। बिल्कुल, लेकिन नाचो तो सस्ते कर सकते हैं वैसे। लेकिन नाचोस तो बिल्कुल सस्ते होने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ टिकट प्राइसेस बढ़ाने से भी ऐसा तो नहीं है ना कि उनके लॉसेस कवर हो रहे हैं, क्योंकि टिकट प्राइसेस जितनी बढ़ रही हैं उतना ऑडियंस और पीछे हट रही है। आई थिंक एक बार टू गेट दैट पुल इनटू द गेट दैट ऑडियंसेस इनटू द सिनेमा, वो उसको एक लग्जरी से हटा के एक यू नो एक्सेसिबल चीज़ बनाना है सिनेमा को। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बंदा 4-5 बार सोच रहा है कि भाई अच्छा, ईद पे एक मूवी ने तो पॉपकॉर्न फ्री किए हुए कि उनकी मूवी जो देखे उसको पॉपकॉर्न फ्री मिलेंगे। अच्छा, ऐसा एक छोटा वाला पैकेट मिलेगा। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो रिवील हो जाएगा। अच्छा। उस दिन उनके लिए पॉपकॉर्न फ्री है, बट मुझे अच्छा आइडिया लगा। मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है। अच्छा, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने वैसे ही बोला अगर ऐसा होता तो। मैं कहता हूँ होना चाहिए। अगर ऑडियंस सिनेमा आ रही है और अगर ऐसी सच बात है, ये ना हो कि वो कहें पॉपकॉर्न फ्री है और आगे उन्होंने कह दिया अगर ऐसा आइडिया नहीं, पर जरा आप आए हो, दोनों को लगा एकदम से कि ऐसा आइडिया अच्छा अच्छा, है सोचो और आप पूरा एकदम से सिनेमा परेशान हो गए, कौन है यार ये पॉपकॉर्न फ्री दे रहा है साला, ये तो सबको ले जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर छोटे वाले पॉपकॉर्न फ्री में दे दिए जाए कितने के पड़ेंगे मेरे ख्याल, अगर खुद बनाए जाएं और अच्छी एक टोकरी में रख के लोगों को डाल डाल के देती जाए। सोचे लोग आए और पॉपकॉर्न खा के चले जाए, मूवी ना देखें। ये भी तो है ना। एक लाइन के बाद होगा जिसके बाद टिकट होगा वो पॉपकॉर्न ले सकता है। थोड़ा आइडिया भी रखे ना यार बीच में, ऐसे थोड़ी पॉपकॉर्न लेके जाए पूरा बोरे उठा के ले जाए बंदा। वैसे एक ऐसा वैसे एक मूवी ने ये किया है। हाँ, मुझे लग रहा है कि हुआ है ऐसा, मैंने पढ़ा है। लगा या किया है पहले? अभी की इस ईद पे, अभी बकरा ईद पे कर रही है हाँ। मूवी। नोट करें ये क्या हो रहा है। आप अपने प्रोड्यूसर साहब को बता दें कि जिन्होंने अंबार लगाया पैसों का, बोलना भाईजान 1-1.5 लाख रुपए पॉपकॉर्न पे लगा दें। अगर लोग पॉपकॉर्न के चक्कर में आपकी मूवी ना देखें। वाकई ऐसी स्कीम है, मेरा दिल चाह रहा है अपनी मूवी छोड़ के हम ये देख लें। बिल्कुल वही वाली हरकत नहीं जो आप हेड बॉय बन रहे होते हैं तो आप बच्चों। अच्छा, पॉपकॉर्न के साथ वो कह रहे हैं हम लोग जो है ना, अगर कोई ज्यादा करेगा ना ये मूवी, ज्यादा लोग आगे तो उनके लिए चीज भी थोड़ी पर डाल के दे देंगे वो। मूवी की लिंक भेज दें घर पे सबको, फिर सिनेमा क्यों बुला रहे हैं अगर इतनी वो। आप लोग भी इस आइडिया पे गौर करें। आप नाचो तो खैर नहीं हो सकता यार, नाचो बहुत महंगे, नाचो हमें नहीं नाचना पड़ जाएगा। हाँ, नाचना पड़ वैसे नाचो लेने के बाद लोग नाचने ही लग जाते हैं, इतने महंगे पड़ जाते हैं लोग। वाकई होते भी तो पूरी अच्छे फैमिली आती है 15,000 रुपए गए, एक छोटी फैमिली 4 अगर 3-4। लेकिन पता है आपको बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है ईद उल अज़हा पे ऑडियंसेस जाएगी मूवीज इंशाल्लाह। आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड मूवीज। मतलब मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, नाबालिग अफराद तो हमारा बायस भी है, और लेकिन बायस ना भी हो तो मैं कहूँ कि एक्सट्रीमली फनी एंड एंटरटेनिंग मूवी है, तो आप देखने जाएं। बट मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ। आई वांट टू वॉच उम्रो यार। आई वांट टू यू नो यार, आपके मुल्क में एक एनिमेटेड इतनी अच्छी movie। बहुत अमेजिंग मूवी है यार, जितने बड़े बड़े सेट लगाए उन्होंने। मैं कहता हूँ कि यार मतलब देखें यार, किसी ने नाबालिग नहीं भी आ रही है। होती, नाबालिग नहीं भी आ रही होती तो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मैंने उम्रो यार देखनी है। इवन आई शेयर्ड द ट्रेलर ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, फेसबुक पे भी मैंने किया कि यार फाइनली कुछ इस तरह की मूवीज हमारे। और मुझे सबसे मजे की बात पता है क्या लग रही है कि हर फ्लेवर की चीज़ है। आपको एक एक्सट्रीमली कॉमेडी यूथ सेंट्रिक मूवी मिल रही है, स्काई-फाई मिल रही है, आपको एक आपको वो मिल रही है फिक्शनल एनिमेटेड, एक आपको रोमांटिक टाइप मिल रही है। तो मतलब यू नो पहुँचे। आशिर और समर, ये 2 ही मूवी के हवाले से बात। 1-2 बातें और भी रह गई, मैंने आप लोग एंड में वो करनी है। मुझे बताइए आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया सिंगिंग की तरफ आना, फिर इस एक्टिंग की तरफ आना? ये दोनों साथ साथ हुआ है ये, या अगेन कोइंसिडेंस भी था कि नहीं यार ये करना है साथ? सिंगिंग तो आप लोग अमेजिंग कर ही रहे हैं। अब एक्टिंग मैंने शुरू की थी 2012 में, तो अब उस टाइम पे ये था कि कमर्शियल्स और थिएटर वगैरह में थोड़ा बहुत कर लेता था। फिर देन आई मूव टू लाहौर इन 2016-17। तो चूँकि लाहौर में इतनी इंडस्ट्री हमारी एक्टिंग की इस तरह से इवॉल्व नहीं हुई और है नहीं ज़्यादा काम वहाँ पे, तो आई गॉट इनटू म्यूजिक बिकॉज ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू सिंग एज वेल। तो मैंने एक छोटा सा पेज अपना इंस्टा पे बना लिया, एक अकाउंट, तो मैं वहाँ कवर्स वगैरह डालता था। फिर देन आई गॉट इनटू म्यूज़िक, फिर बैंड बना, फिर हम लोग छोटी छोटी गिग्स करते थे, फिर एक रेस्टोरेंट होता था, मैं वहाँ जाके परफॉर्म करता था। कहाँ हुआ जहाँ आपको पता लगा कि यार अब दिस इज़ द हाई टाइम हुआ ये? अब आई थिंक जब व्हेन आई स्टेप्ड इन द इंडस्ट्री, मैंने एक प्रोजेक्ट किया मायरी, फिर ऑफ कोर्स इट बिकेम अ मैसिव हिट। फिर जब वो हुआ, फिर चीज़ें लोगों ने देखना शुरू की, एंड ऑफ कोर्स जब आप मिलते हैं अपने उन लोगों से जिनको आपने शुरू से देखा होता है बचपन से, और आप उनको सराहते हैं, फिर वो आपसे मिलते हैं, आपके काम की तारीफ़ करते हैं, फिर वो लगता है कि यार या आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक, इस तरह की एक आपको फीलिंग आती है। तो यस, आई थिंक ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को फील होती हैं। और एक्टिंग की तरफ आना भी इसी तरह ही बना के यार? एक्टिंग की तरफ से मेरा शुरू से जो है रुझान था।
जैसे मैंने कहा कि मैं 2012 में आई टुक स्टार्ट, तो ज़ाहिर है ये चीज़ करना अच्छी लगती थी। और बचपन में मैं एक चीज़ सोचता था, जैसे हम लोग यूजुअली अपने लोग जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनको आप देखते हैं, आप बोलते हैं ना यार काश इसकी ज़िंदगी मैं जी रहा होता। तो वो भी एक फैक्टर था कि यार क्यों ना जितने भी मुख्तलिफ लोग हैं सब एक कैरेक्टर्स ही ना एक तरीके से, तो क्यों ना उनकी ज़िंदगी जी जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल फ़ख्र इज़ अ कैरेक्टर, मज़र इज़ अ कैरेक्टर कि जो हम जी रहे हैं अपने इस जो भी हमारी फ़िल्म है। तो ये भी एक आपके लिए एक इम्तिहान है कि आप एक बिल्कुल मिस्कीन मासूम बच्चे बन जाते हैं, और फिर ऑन द अदर हैंड लाइक जॉन आई थी इसकी एक बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह का अभी तक कैरेक्टर किसी ने किया है कि आप बिल्कुल ही जो है वो रंग वगैरह अपना काला कर लें और फिर आप रोड पे निकल जाएं। सर मेरा आई थिंक जब से मुझे याद है तो मैंने अपने फैमिली को इसी काम में देखा है, एंड आई थिंक शायद वो थोड़ा सा जेनेटिकली भी एक अट्रैक्शन टूवर्ड्स दिस लाइन ऑफ वर्क आया है। बचपन से ही स्कूल प्लेस वगैरह वाला पार्ट लेने वाला चक्कर था। एक्टिंग में 8-9 साल की उम्र में मैंने करनी शुरू कर दी थी। इनिशियली तो ऑब्वियसली घर वालों के साथ ही काम किया, जब बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई तो लगा कि अच्छा ओके शायद किसी को कोई काम समझ आ रहा है कि बाहर से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। और फिर बस आई बिन वेरी लकी, आई बिन एक्टिंग के हवाले से आई हैव गॉटन प्रोजेक्ट्स दैट हैव बिन वेरी गुड फॉर मी, दैट हैव बिन वेरी इंटरेस्टिंग। म्यूज़िक अगेन इज़ समथिंग जो मुझे अगेन मेरा पैशन भी था, बहुत मुझे दिल था करने का। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं म्यूज़िक कर भी रहा था, गाने भी कर रहा था, एंड बस म्यूज़िक इज़ जेन्युइनली अ वेरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आपके गाना क्लिक होना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि म्यूज़िक में 10 में से 1 आर्टिस्ट होता है जो क्लिक करता है। तो बस म्यूज़िक की है कंसिस्टेंसी कि आप लगे आशीष, रहे। जितना मैं जानता हूँ आजाद भाई को उन्होंने बहुत पहले ही आपसे हाथ हटा लिए थे। जितना हमने उनको पॉडकास्ट भी किए हैं, जितनी उन्होंने पॉडकास्ट में हमने कहा था कि मैंने हाथ हटा लिए बहुत पहले से ही। I think और music अगर उनका हाथ भी होता फॉर एग्जाम्पल, लोग कभी कभी कहते भी तो कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्टिंग के सिनेरियो में ना फिर मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपको इजीली प्रेजेंट कर जाती हैं, क्योंकि आपका उन लोगों के साथ उठना बैठना होता है। एक्टिंग में भी बहुत टाइम बाद मैंने आई बिन वेरी लकी कि मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो बड़े मेरिट पे अपना काम करते हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स। बट म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि आप गाना म्यूज़िक, और मेरा और उनका थोड़े डिफरेंसेस भी हैं म्यूज़िक के हवाले से ना। उनका म्यूज़िक का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है मुझसे। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब कभी मैं कोई गाना बना के उनको ऐसे फीडबैक के लिए भी सुनाता था और उनको समझ नहीं आता था, तो हमारा उधर डिफरेंस होता था। तो फिर एक टाइम बाद आई थिंक उन्होंने खुद बोला कि यार ये करें जो करना करें। बिल्कुल। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने सदके का पहला डेमो बनाया था ना और मैंने उनको सुनाया था तो उनको पसंद तो नहीं आया। उनको नहीं पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था पता है इसमें, पता नहीं इसमें शायद वो उस वक्त खैर वो हारमोनियम वगैरह चीज़ें हमने ऐड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि पता नहीं मुझे लग नहीं रहा कि ये गाना तो मैं अभी करना चाहिए या इस तरह से वो, लेकिन मुझे फीलिंग थी कि नहीं यार करना चाहिए ये इस टाइम पे। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो गट फीलिंग होती है ना, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, उनको लग रहा होता है कि ये चीज़ अभी नहीं करो या ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट है। तो इसलिए अब आई थिंक मैं और वो बड़ा कम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जनरेशन गैप कैसे होता है? थोड़ा सा होता है। मेरी उनकी वैसे टेस्ट बहुत सेम है काफ़ी चीज़ों में, मूवीज़ में, और हमारी उस तरह से बहुत बनती है, दोस्ती टाइप रिलेशनशिप है। बट ऑब्वियसली होता है जनरेशनल गैप। तो वर्क वाइज अब हमारी इतनी डिस्कशन उस तरह से होती नहीं है, बिकॉज आई थिंक ही रिस्पेक्ट्स दैट आई एम डूइंग माई ओन थिंग। और अक्सर ऐसा होता है कि उनकी कोई मूवी का ट्रेलर है या वो जो चीज़ है जो मुझे शायद लग रहा है कि यार ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है, बट मैं समझता हूँ यार वो एज अ फिल्म मेकर उनकी अपनी चीज़ है। तो आई थिंक जब 2 आर्टिस्ट हो ना सेम घर में, तो वो क्लैश हमेशा होता है, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट कुछ और शायद सोच रहा हूँ, वो सोच क्लैश बड़ा हेल्दी क्लैश होता होगा। बिल्कुल हेल्दी होता है, बड़ा फायदा होता होगा आपको। लेकिन जब बाप बेटे हो ना तो बाप डांट देता है बेटे को। जो मैं कह रहा हूँ ना, आखिर में तो ये हाँ, आखिरी में ये हो जाता है ना, यार नहीं ठीक है तुम कर लो फिर। तो फिर ना वो ये होता है कि अब आई थिंक एक बड़ा हेल्दी हमारा इन्वायरमेंट बन गया है कि चाहे वो नायल हो जो म्यूज़िक कर रहा हो, या वो मैं कर रहा हूँ, या वो अपनी कोई फिल्म कर रहा हूँ, तो वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स आर्टिस्टिक बाउंड्रीज। अच्छा, ये ज़रूरी है समर के जो सिंगर हो उस पर दर्द होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होने चाहिए? आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे साथ हुआ है आप लोगों के साथ? मतलब वो कैसे हुआ? एक फाद भाई का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो कहते हैं कि दिल टूटता है तो आदमी स्टार बनता है। तो ये ज़रूरी है सिंगिंग के लिए? दिल टूटेगा तो अंदर से जज्बात उठेंगे और बंदा। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। तो दिल टूटा आपका? दिल टूटता ही है ऑब्वियसली।
हाँ मतलब मुझे ये लगता है कि दिल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि दिल सिर्फ कोई लड़की ही तोड़े, मुझे लगता है कि कोई एक्सपीरियंस भी दिल आपका टूट सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी। नहीं, जो लड़की ने आपको दिल तोड़ा था वो उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इसका एक आसान अरे जवाब सब देता हूँ। बोले, आशिर कुछ बोलना लड़की चाह ने रहा है। मेरा किसी लड़की ने दिल नहीं वो तोड़ा, कह रहे रुक जा, मेरा किसी लड़की ने दिल नहीं तोड़ा, मेरा किसी लड़की ने दिल नहीं नहीं तो आज तक नहीं। तो वो लड़का क्या था। नहीं यार आप कर लें। ये अच्छा था, ये अच्छा था आप कर ले। नहीं, मुझे लगता है कि यार कभी कभी सिचुएशंस नहीं वर्कआउट करती, चीज़ें नहीं वर्कआउट करती, तो आप वो दिल नहीं टूटा था आपको, आपने बोला जाओ यार बस नहीं बन रही है नहीं जाओ ना नहीं। देखिए एक होता है ना, एक हमने फिल्मों की वजह से बना दिया कि लड़की दिल टूट के जा रही है और आप चन्ना मेरे यहाँ चल रहा है और शादी से नहीं बाहर तो निकल रहे हो, लड़के भी दिल तोड़ते ऐसे हैं। चीज़ें हैं। नहीं मैंने तो नहीं तोड़ा किसी का दिल। अच्छा नहीं तोड़ा, वो कह रही तोड़ा, नहीं वो भी नहीं कह रही। नहीं कह रही नहीं कह रही, समझिए जरूरी तो नहीं ना यार। देखिए मेरा मानना ये है कि दिल टूटना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आप काम करें उसमें आपका दिल होना जरूरी है। वाह 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 वाह। लेकिन आप ये जो सवाल का आपने जवाब- शायराना लाइन बोली, ये तो हो गई, ये तो हो गया आपका जवाब। अब वो बताएं जो उन्होंने सुनना है। अब दूसरी बात करें कि कभी ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ होगा ना, मतलब अगर लड़के सिंगर जो है ना वो तोड़वा रहे हैं दिल, मतलब वो अफेयर में जा रहे हैं फिर दिल तोड़वा के फिर सिंगिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी मुश्किल एक्सपीरियंस होना लाइफ में, आप हर्ट हो या आपका दिल टूटे, तो आपके आर्ट में जान आती है। इजाफा आता है, बिल्कुल आता है। यार फिर तो अगर किसी के पास नहीं होगा ये मसला तो उसको तो मसले के अंदर जाना पड़ेगा। और नहीं दिल ये भी तोड़वा- ना करें, ये भी ना करें, क्योंकि दिल टूटना या हर्ट होना या डिप्रेस होना बड़े सीरियस मसले मुझे लगता है कि हैं। और आई थिंक पता है, हम कभी कोई यंग लड़का होता है ना, वो कहता है यार मेरा दिल टूटा है या मेरा ब्रेकअप हुआ है या मैं हर्ट हुआ हूँ, तो हम अक्सर उसको मजाक में ले लेते हैं बात। नहीं लेना चाहिए मजाक, नहीं लेनी, मैं सीरियस बात कर नहीं रहा वो हूँ, आपसे कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए भाई, आपको नहीं पता। बाबा आशिर वजाहत। हम कैप्शन लिखते हैं बाबा आशीर्वाद। लव गुरु। हाँ नहीं, आप मैं बता रहा हूँ सीरियस मसले होते हैं यार। हम मजाक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आप मजाक कर लो, आप हंस लो ब्रो, लेकिन मस्ती मजाक में लगे दूसरे बंदे की ना वो आप हुई मस्ती होती है, मजाक रातों की कर लो, नींदें अपना उड़ी टाइम भूल गए हो ये आप। मुझे सेट पे भी बड़ा समझाते थे इन चीज़ों के मामले में ना। मैं कहता था यार अपने काम से काम रखें आप। नहीं आज तो वो लोगों को समझा रहे हैं ना यार, आपको नहीं तो आपका जब हो जाए ना ड्रामा हिट, फिर ये इस तरह बात करते हो आप। अब स्टार्टअप आ जाती है ना भाई। अभी वो कह रहे कौन सी लड़की मेरा दिल तोड़ सकती है, मैंने दिल तोड़े लड़कियों के कहा भी उन्होंने। तो जब आपका गाना हिट होता है ना तो फिर आप ज्ञान बांटना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे थैंक यू। ये बहुत आला। मेरी जिंदड़ी हुई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, कदिया मिल सावल यार वे, कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार। कि जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर कातिल, जो मर के भी न समझे क्यों भला कोई, फिर उसको क्यों जान दे। गल सुन जाने आ मेरी गल मान लेना क्या बात है भाई।